अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। नाजरीन, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद का दिन है, तो आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम तर मुसलमानों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा लाइट कॉन्वर्जेसन करेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है जो आप देखते हैं उसमें तो हम बहुत हार्ड कोर गुफ्तगू करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं कि लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ईद के हवाले से बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे ईद मनाते हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई सालों में उनकी ईद में कोई चेंजेस आई और कुछ रैपिड फायर के सवालात भी उनसे ज़रूर करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फिर मेरे साथ मौजूद है उफ़क मुजाहिद बलोच साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में मुबशर इकबाल साहब, सिंगर हैं, इनके साथ जो है इनके टीम मेंबर भी मौजूद हैं इंस्ट्रूमेंटल प्ले करने के लिए। आपको जो है हम आज अच्छा सा म्यूज़िक भी सुनाएंगे। सबसे पहले जो है मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपकी जाने बढ़ूंगी और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आपकी ईद पहले कैसी गुजरा करती थी और अब आपकी ईद कैसे होती है। आई थिंक आज से अगर मैं चाइल्डहुड को डिफरेंट इन्वायरमेंट होती थी, फैमिलीज बड़ी होती थी, वो सब इकट्ठे आ जाना और वेट करते थे ऐसे मौके पे। अब इतना टाइम ही नहीं है तो इसलिए एक फ़र्क है। और अब यहाँ मैं क्योंकि शिफ्टेड इन कराची आफ्टर रिटायरमेंट, तो कराची में काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी हो गए हैं। तो पहले तो ये होता था कि एक दफ़ा एक दिन सारे हमारे फ्रेंड हमारे घर आ जाते थे फैमिलीज, और नेक्स्ट डे वी यूज्ड टू गो लाइक सीनियर ऑफिसर हैं या कोर कमांडर हैं, डी रेंजर्स हैं, और उनके घरों में चले जाते हैं। लेकिन अब 2 साल से तो वो भी बंद हो गया, तो नाउ इट वी कन्फाइंड टू आवर हाउस ओनली। जी, कोविड की वजह से, कोविड ऑफ कोर्स कोविड की वजह से लास्ट ईयर भी और इसी तरह इस दफा भी यही बात हुई है। और लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली थोड़ा मिलना जुलना कम हो चुका है, आहिस्ता कम हो गया। टाइम हर फैमिली में यही हुआ है, बिजी लाइफ हो गई है। आई रिमेम्बर यंग एज में हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कहीं जाते थे, जरूर जाके पेरेंट जो रिलेटिव्स उनके घरों में जाके रहते थे। अब किसी के पास कोई टाइम नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसी शहर आप जा रहे होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आप उनके घर ही नहीं जा पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ब्रिगेडियर साहब हमें ये बताएं कि सोल्जर्स की ईद कैसे होती है, क्योंकि फौज के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि वो सब अपने घरों से दूर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप बताएं कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। देखें, हमारी 2 तरह की ईद होती है। एक होती है हम अच्छे बड़े स्टेशन पर होते हैं, लाहौर है या पिंडी है या पेशावर है, तो वहाँ रेजिमेंट पूरी होती है। उसमें ये होता है कि 20% हम लोग छुट्टी पे भेज देते हैं जो जनरली मैरिड लोगों को, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें ये होता है कि ईद की नमाज कैंटोनमेंट में सब इकट्ठे पढ़ते हैं, पूरे कैंटोन गैरजन के ऑफिसर्स ट्रूप्स वहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी रेजिमेंट में 12 बजे एक बड़ा खाना होता है। बड़ा खाना मीन्स कि एवरीबॉडी सिट टुगेदर, मेन्यू इज द सेम और खाना सब होगा। उसमें ऑफिसर्स, जेस्चर्स, ट्रुप सारे बैठते हैं और वहाँ बैठ के एक मेन्यू के साथ खाना खाते हैं। गले मिलना जो सिस्टम होता है वो ईद की जाए। और शाम को कमांडिंग ऑफिसर अगर मैं हूँ तो मेरे घर में सारे ऑफिसर्स मैरिड फैमिलीज आ जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली। रेजिमेंट इज अ फैमिली जिसमें हमारी इतनी ज़्यादा इंटीमेसी होती है कि अपने घरों से ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। तो एक तो वो हो जाती है। लेकिन जब हम कहीं हार्ड एरिया में होते हैं, जैसे कश्मीर में था, तो मैं एज ए कैप्टन वहाँ पर, हमारी कंपनी थी, यहाँ पे कंपनी कमांडर, तो बॉर्डर पे सामने इंडियन बैठे हैं, इधर हम बैठे हुए हैं, तो 10, 15, 20 लोग हैं कंपनी हेडक्वार्टर में, वो ईद मनाएंगे, नमाज पढ़ लेंगे। इसी तरह बड़ा खाना किए और बाकी सब ड्यूटी दे रहे हैं। अगर आधे लोग ड्यूटी दे रहे हैं तो आधे लोग बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी हैज टू बी देयर। लाइकवाइज मैंने रेजिमेंट एनएलए में कमांड किया, 12 एनएलए, जो कि आपको पता है कि इसके 2 निशाने हैं रेजिमेंट के। वो मैंने डोमेल में, तो वहाँ पर 70-80,000 में पोस्ट हैं। आप यकीन करें कि अक्टूबर में जो जवान पोस्ट पे चढ़ते हैं वो अगले साल जुलाई में उतरते हैं। तो 8 महीने दे रिमेन ऑन द पोस्ट, ऑलमोस्ट पूरा साल, यानी पूरा साल। ऑल विंटर दे स्पेंड, जब बर्फ मेल्टिंग होती है फिर वो उतरते हैं। उससे पहले उनके घर में कोई डेथ हो जाए, किसी की और खुशी का मौका है या कोई बीमार हो गया है, तो हमने उनको दवाइयाँ भी लिख के दिया था कि ये पेट दर्द की है, ये उनके पास होती हैं। डॉक्टर हमारे पास मेरे बटालियन क्वार्टर में होगा, तो वो सोलर पे सेट के ऊपर बताएगा मुझे ये डॉक्टर कहते चाहिए, ये दवाई ले लो। एंड दैट्स ओनली कम्युनिकेशन वी हैव जी। और जो रास्ता हम समर्स में आधे घंटे में गाड़ी में गुजारते हैं जी, वो जब ये बर्फ़ पड़ जाती है तो वो रास्ता हम 10 घंटे में पैदल गुजारते हैं। इमेजिन करें, मैं जब गया अक्टूबर में, इससे अंदाज़ा लगाइए कि मैं अक्टूबर में गया तो ऑल ग्रीन था, 2 हफ्ते बाद बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई।
जब बर्फ़ बंद हुई तो 30 फीट बर्फ़ पड़ चुकी थी मेरे एरिया में। अच्छा। इमेजिन करें, और वहाँ पर जितने एनिमल्स हमारे पास है, मैंने कहा ये मैंने सुबह मेजर को कहा ये क्या कहता है, फिक्र ना करें। उसने 200 एनिमल ज़िबा किए, ड्रेस किए जी। उसने हॉल में लटका दिए। नेक्स्ट डे -30 टेम्परेचर था, सारे फ्रोजन लाइक फ्रिज पड़े, वो डीप फ्रिज पड़े हुए थे। अच्छा। पूरा साल हम उसको फिर खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो इतनी वहाँ की इस तरह की लाइफ है। और 12 बजे के बाद 8 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इससे पहले आपने अपने जनरेटर चलाए होते हैं और वो हीटिंग अरेंजमेंट होती है, बस दैट्स ओनली लाइफ। यानी इतनी मुश्किल लाइफ बहुत लाइफ अच्छी। और फिर उसके बाद लड़ाई वो अलग है। मैंने ईद के दिन फिर मैं अपने ट्रुप्स के पास जाता था पोस्टों के ऊपर, 11 घंटे चल के, सुबह 7 बजे चलता नमाज पढ़ के शाम को पहुंचता था वहाँ पर। एंड इट वाज गोइंग इन द माउंटेन गोइंग अप। तो इट्स अ वेरी टफ लाइफ, बट अल्लाह ताला ने इंसान को इतना रोबस्ट बनाया है, इतना एडॉप्टेबल बनाया है कि हर जगह आप रह सकते हैं। आई वॉलंटियर टू स्टे वन सी मोर। अच्छा। और मुझे कहा नहीं भी तुम्हारा टाइम पूरा हो जाओ वापस चले, मुझे उन्होंने कोयटा इन्फेंट स्कूल भेज दिया। अच्छा। तो ये लाइफ होती है, वहाँ भी इसी तरह ही होती है। ट्रुप्स इतने टफ ट्रुप्स हैं पाकिस्तान के, ये एनएलए के, गिलगित के लोग, यकीन करें यू कांट इमेजिन। जो लोग फौज को क्रिटिसाइज करते हैं शायद उनको अंदाजा नहीं है। अब आप देखें ना, नॉर्थ पाकिस्तान में भी जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ईद वहीं पर लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग ड्यूटी दे रहे होंगे, खड़े होंगे कि इनकी प्रोटेक्शन हो जी। और उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनकी सब घरों में हैं। यंग विडोज को आप देखें, कैप्टन्स की 1-2 महीने की, साल की शादियों के बाद उनकी बच्चियां, बेटी बीवियां होती हैं, विडोज हो जाती हैं। इमेजिन करें उनके पेरेंट्स की लाइफ। ये आई विश के फौज, हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियन खास तौर पे इसको रिकग्नाइज करें। हमारे अवाम तो बहुत देन हो। और इस वक्त बड़ा नैरेटिव खतरनाक है। नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, इसको दूर करो, फौज को कमज़ोर करो, और फिर खुदा न खासा पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में और जगह हिस्से अलहदा करो। ये है नैरेटिव। तो आई थिंक आज के दिन में ये भी मुझे कि हमें एक याद रखिए, लड़ाई हमेशा यू फाइट एज अ नेशन। ये नहीं कि फौज सिर्फ लड़ाई करेगी, इसमें अवाम, हुकूमत, फौज मिल के आप लड़ाई करते हो जी। तो यही कोशिश होनी चाहिए हमारी। ठीक है। उफक, आपकी ईद कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको, आपको ईद मुबारक, तमाम आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। देखिए, बात वही है कि ईद हमारी जिस तरह से अब गुजरी है बचपन के मुकाबले में, अब ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं एज के साथ साथ। बचपन में सिर्फ अपनी खुशी हम देखते थे और हमारा सब ख्याल रखने वाले होते थे। अब ये है कि ख्याल तो हमारा सब रखने वाले हैं, अब हमें भी दूसरों का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का, अपने मोहल्लादारी जो आप कहते हैं, आसपास के आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदारों का। तो उस चीज़ में मज़ीद सिर्फ राइट्स नहीं जानते हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है जिस तरह से मैच्योरिटी आती जा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि एक तरह से ये एक खूबसूरती है इस जिम्मेदारी के साथ। और जहाँ तक बात है कि हमारी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है कोविड की, तो उसके दौरान भी हमें अल्लाह की तरफ से एक ये तोहफ़ा मिला है ईद का, रमज़ान मुबारक का जो हमें तोहफ़ा मिला था। तो एक ये हमारे लिए बहाना है। हमारे मज़हब में इतनी छोटी छोटी एक तरह से खुशियाँ आ जाती हैं कि हम भूल जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग ऐसी मुसीबतों को, ऐसे क्रूशल जो है टाइम को। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अब इसके साथ बेहतर होता जाता है वक्त के साथ। ठीक है। तो उफ़क, ये बताएं, आपको क्या मेहंदी लगाना पसंद है और चूड़ियाँ पहनती हैं आप? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली प्रोफेशनल लड़कियाँ उनको पसंद नहीं होती है। और अच्छा, मेरा ये था कि मैं अगर अपना बताऊँ तो ये नहीं कि मैं जब प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट बनी तो मैंने छोड़ दिया ये। वैसे तो बहुत अच्छा है, हमारे रिलीजन में भी मेहंदी तो अच्छी है, मैं कोई उसको वो बुरा नहीं कह रही। मतलब ये है कि कुछ तो ऑब्लिगेशंस भी होती हैं आपकी ड्यूटी में, जिस तरह एंकर्स को मना करते हैं लगाने से, क्योंकि आपने बिल्कुल उसी दिन ईद के दिन भी बैठना होता है, न्यूज़ पढ़नी होती है, न्यूज़ प्रोग्राम होता है, पॉलिटिकल शो, तो फिर वो आपका अटायर उसके साथ ठीक नहीं लग रहा होता। और लेकिन मुझे चूड़ियाँ बचपन में इतनी बुरी लगती थी, इतनी बुरी लगती थी, ग्रेजुअली 1-2 सालों से मुझे वो भी शोज़ की वजह से पहनना पड़ी कि मुझे, और वो भी मैं टिपिकल चूड़ियाँ नहीं पहनती, कुछ बैंगल्स वगैरह इस तरह। तो क्या आपको चूड़ियाँ पसंद है? देखिए वीना, सबसे पहली बात कि हमारा क्योंकि आपके हाथों में नजर नहीं आ रही जी, बस इत्तेफाक है कि आज के दिन में मौका कुछ ऐसा हो गया कि नहीं कर पाई, लेकिन जो है कल्चर से, हमारे कल्चर में इतनी खूबसूरती है और अपनी फेमिनिन साइड को ना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको वही हमारा चार्म, मुझे बहुत पसंद है। और चूड़ियाँ पसंद है आपको? और आपको मेहंदी? मुझे मेहंदी का भी बहुत शौक है, चूड़ियों का भी। जैसा कि आपने फिर कहा
कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है कैरी करने का, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत भरी भरी चमक-धमक, मेहंदियाँ लगा लें। भरी लेकिन ये कि होना ज़रूर चाहिए, अपनी फेमिनिन साइड कभी मिस आउट नहीं करनी ठीक चाहिए। है, मतलब यू आर इनटू मेहंदी, चूड़ियां और ये Definitely, सारी definitely, चीजें। yes. ठीक है मुस्तफ़ा, आपकी ईद कैसे होती है और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलवीना आपको, आपके गेस्ट को, आपकी टीम को, आपके व्यूअर्स को, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद तो डेफिनेटली चेंज हो गया है। जो पहले एक पैटर्न होता था, जो यूथफुल डेज में यानी कि बचपन के टाइम पे, तो एक कजन्स के साथ और गैदरिंग और दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही एक वो चीज़ होती थी। अब जैसे जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट नाउ डेज आजकल यही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ मुलाकात ईद पे, और क्योंकि यानी COVID ईद में भी पॉलिटिक्स शामिल होती नहीं, है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है हल्के के लोगों को, और ख़ासकर उन लोगों को जिनके घर पे कोई ना कोई मैयत हो गई है, कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया है, तो हम जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको कंसोल करते हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है, वो ज़ाहिर है सैड होते हैं, तो उनको एक फीलिंग देने के लिए। सो ये है। अदर देन दैट कोविड का एक वेव है, सेकंड वेव दुनिया में आई हुई है, तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत तो एहतियात कर रहे हैं, और मेरा मैसेज ये भी यही है आपके व्यूअर्स को कि कोशिश करें कि कम से कम इंटरेक्शन करें, तो हो सके तो फेस टाइम से करें। और घर ना आए, साफ साफ बोल दे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के घर तो बिल्कुल ना जाए। मेरे घर मोस्ट वेलकम, बट ये कि देख लें बाकी अपने रिश्तेदारों का मास्क पहन के आए सब, मास्क पहन के आए। सैनिटाइजर इस्तेमाल करके, मास्क पहन के, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और ये जो गले वाले मिल रहे होते हैं, अब वो जो जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा का स्टेटमेंट उन्होंने काफी statement वायरल हो गया, वायरल कोई भी जप्पियां किया। कोई पप्पियां नहीं, तो ये जेन्युइन है। बहुत सारे लोग आके आपको हक कर लेते हैं, ईद का मजा ही बुरा भी होता था लग रहा पहले, होता है। actually। अब वो कैसे उनको बोलें कि अगर कोई आ रहा है मिलने के लिए तो फिर कैसे उनको रोकें? लेकिन एक्चुअली ईद का थोड़ा मजा सा यही होता था, जो गले मिले, नमाज पढ़ते ही सब गले मिलने शुरू हो जाते हैं। अब तो यू बहुत हैव टू मेंटेन situation डिस्टेंस, different हो यू गई कांट है। डू इट। यस, एब्सोल्युटली। तो फिर इस सिचुएशन के साथ अब दूसरा साल है हमारा, इस ईद का हम लोग गुजार रहे हैं। अब अल्लाह करे ये थर्ड और फाइनल वेव हो, उसके बिल्कुल। बाद दोबारा से हमें ये सब ना झेलना पड़े। एक गाना सुनेंगे मुबशर से, और उसके बाद फिर जो है प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। जी मुबशर, गाना सुना दीजिए। जी, सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, और इस चैनल की तवसुक से सभी को ईद मुबारक। और जिस तरह आज ये माहौल दिख रहा है, जी आप इतनी हार्ड टॉक करती हैं, और उस टॉक को छोड़ के आज बड़े हंसमुख से अंदाज में है। और ब्रिगेडियर साहब अपनी जो बात इन्होंने फोर्स के बारे में बताई, मैंने फोर्स के इवेंट किए हैं, और फोर्स बहुत पसंद करती है म्यूजिक को। उसकी वजह मैं यही समझता हूँ कि सर कि कोई जिस तरह एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप यूजुअली म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, दूर हैं अगर, ऐसे तो ही। आप यही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक सॉन्ग सर पेश करते हैं हम लोगों के लिए। तो गाने से पहले मैं एक शेर आप सभी की नजर करना चाहूंगा कि अपने आप में खो गए हम कुछ इस तरह से, अपने आप में खो गए हम कुछ इस तरह से, जैसे किसी को भी हमारा इंतजार नहीं, किसी को टूट कर चाहें या चाह कर टूटे, हमें तो खुद पे इतना भी इख्तियार नहीं। बेहिजामा सामने आ गए, और जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर आँख में थी हया और मुलाकात
नस्ल की बात पर उसने शर्मा के हाँ थोड़ा घबरा के उसने शर्मा के मेरे सवालात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया पहले की मासूमियत और अभी की मासूमियत को काउंट करते हुए आप लोगों की नजर सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते मेरे रश की कमर सोचता हूँ हाँ मेरे रश के कमर सोचता हूँ हाँ मेरे रश के कमर सोचता हूँ मेरे रश के कमर सोचता हूँ कि कितने मासूम थे कैसे क्या हो गए देखते देखते बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और बहुत ही जो एक अमेजिंग वॉइस जिसको कहते हैं और गाना भी बहुत अच्छा दोनों गाने मेरे पसंद के थे और मेरे गेस्ट को भी मुझे उम्मीद है कि पसंद आए होंगे और एक छोटा सा वक्फा लेंगे उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे और रैपिड फायर की तरफ जाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन ब्रेक से कबल आप लोगों ने गाना सुना और मेरे गेस्ट ने भी इंजॉय किया होगा आपके मैं व्यूज़ लेना चाहूँगी ब्रिगेडियर हारिस क्या कहेंगे अच्छा इन्होंने गाया और मैं वो बता रहा था कि हमारी रेजिमेंट्स में हर रेजिमेंट में ड्रामा टीम होती है अच्छा और वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं अच्छा वो मतलब है जब पंजाबी गाने सराइकी गाने उसके बाद छोटे स्किट्स फौज के अच्छा जो कमांडिंग ऑफिसर का नकल उतार रहे हैं मेजर कंपनी कमांडर से अच्छा। उतार रहे हैं बड़ी इट इज रियली वेरी इंजॉयबल अच्छा और बहुत ही इंजॉय करते हैं और बड़ी उसमें प्रॉपर तरीके से वो ट्रेंड होते हैं फिर वो बड़ी इंजॉय करते हैं फैसिलिटीज भी अच्छा तो हमारे स्पेशल फंक्शन होते हैं उसमें सब होते हैं सर आपने बिल्कुल सही बात की है क्योंकि हम लोग प्रोग्राम से 2 घंटे पहले जाके उनके साथ अटैच होते हैं और जाके पूरा उनके They साथ tell you everything यार ये बिल्कुल, बोल देना ऐसा सर है। बहुत ज्यादा बहुत होता है। जबरदस्त प्रोग्राम और बड़े होता है। अच्छे होते हैं आप हैरान हो जाएंगे लगेंगे इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं अच्छा ड्रेस भी उसी तरह के पहनेंगे आपको यानी लगेगा कि मिमिक्री का फौजी- टैलेंट फौजियों में भी होता है हर चीज का दे आर अच्छा। ऑल टैलेंटेड पीपल वेरी अच्छा टैलेंटेड उफक आपको म्यूजिक पसंद है पर्सनली डेफिनेटली आई गेस म्यूज़िक तो वैसे सबको ही पसंद होता है और म्यूज़िक बड़ा वाइटल पार्ट है हमारी लाइफ का। थेरेप्यूटिक होता है जी। और आप एंजॉय करते हैं मुस्तफ़ा म्यूजिक स्पेशली फोक सॉन्ग्स जी और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है एक जो कल्चर है हमारा कल्चरल सॉन्ग्स जो हमारे होते हैं तो वर्ल्ड इज लाइक यू नो फेमस फॉर दैट तो पसंद है बिल्कुल ठीक है चले फिर हम लोग रैपिड फायर से स्टार्ट करते हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी एक सबसे पहला सवाल बहुत फ़नी है ये मुझे मालूम है लेकिन मैं फिर भी व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ अब देखते हैं आप स्क्रीन पे बताते हैं नहीं आप बता सकते हैं किसी को देख के उसकी पर्सनालिटी को उसके ट्रेड्स को देख के कि ये साइकोपैथ है देखिए पता है फौरन चल जाता है आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वेंट सही। आई मीन यू टॉक टू समवन आपसे आधा घंटा गुजारें बातचीत करें हाउ ही और शी इज ड्रेस्ड अप हाँ। और कैसे कोई बात कर रहे हैं कंडक्ट कैसा है बिहेवियर कहते हैं यू कम टू नो के वो नहीं वो फॉर क्या है इंस्टेंस बेटा। अगर वो ड्रेसअप बिल्कुल ठीक हुई हुई है ये और मतलब पता चल जाता है बट आई नॉट लाइक टू नेम एनीवन नहीं फिर कैसे पता चलता है आपको बात से पता चलता है कैसे नहीं मैं हैरान हूँ कुछ लोग का आपको मालूम है मैं तो उनके साथ वक्त गुजारती हूँ मेरे साथ तो वो काम करते हैं तो आपको कैसे पता थोड़ी देर आधे यू घंटे शुड अप्रिशिएट मी कि मैं आपके साथ आपकी फ्रेंड बैठी हूँ बता दूंगा ये जो भी किसी एक की हैबिट हाँ तो ये ये एक्सपीरियंस कैसे क्या जेस्चर्स से आप जज करते हैं be
मिलते हैं लोगों से, हम मेरे पास 5000 ट्रुप्स है ब्रिगेड कमांडर, अच्छा तो हर एक फर्क लोगों से मिलना पड़ता है, तो यू कम टू नो हर एक की नेचर का, यू कम टू नो कि ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर्स को, ट्रुप्स को, जी। कि वो कौन सा छुट्टी जाने के लिए बहाना लगा रहे हैं, किसने अपनी दादी को मारा है, किसी ने क्या किया। यानी बड़े- साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सारे आर्मी, दैट इज we- व्हाई of यू course we come to कैन know. इजीली Absolutely. जज, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुई थी आपने मुझे जो I एक give दो you लोगों के correct बारे में बताया। करेक्ट एनालिसिस। अच्छा ये बताइए कि अगर आपके पास 3 सुपर पावर्स हों, कोई भी स्पेशल पावर्स, तो आप उनसे क्या करेंगे? लेकिन स्पेशल पावर्स का डिपेंड करता है कि आपको कितना जुडिशियल यूज करते हैं, और नहीं हम ये being a- थोड़ा ना फैंटेसी में मैं आपको लेके Fantasy, बिल्कुल। मतलब कुछ हो आप गायब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो हो सकता सकता है, लेकिन मेरी 3 कौन सी पावर्स होंगी, किस तरह की होंगी, पहले देखिए पावर्स कैन बी कि मिलिट्री पावर, इट कैन बी ऑफ पॉलिटिकल पावर, we're talking right now we're talking about fantasy world. फैंटेसी, बट देन आप किसी को भी आप अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, आपको जहाँ पे भी जो आपकी पावर है उस हिसाब से आप उसको मेरिट पे यू कैन एडजस्ट एनीवन, और उसको ताकि शी और ही कैन कम अप इन द प्रोफेशन ठीक है। एंड एक्सेल द प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। अच्छा अब हम मटेरियलिस्टिक पावर की बात कर लेते हैं। अगर जेन्युइन पावर आपको मिल सकती है, 3 पावर्स, कोई कौन सी 3 पावर्स लेना चाहेंगे? लेकिन आई लाइक टू, एक तो मेरी फौज में बड़ी एक्सपीरियंस है, वो है ऑफ कोर्स, देन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पावर, जी बट जो भी होगी इट शुड बी गियर्ड एंड मेयर्ड फोकस टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट विल बी ऑलवेज माय ठीक है ठीक है। और मुफक आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आप करना चाहेंगे अगर आपको इनविजिबल कर दिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो बैक इन टाइम। अगर वो बैक इन टाइम क्या करेंगी, बचपन में चली जाएंगी? नहीं, कुछ आपको रिग्रेट्स जिंदगी में वैसे अच्छा अच्छा ठीक है, करेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। अच्छा इनविजिबल कर दिया जाए तो उसमें तो फिर बहुत सारे आपके पास विजन बहुत सारा आ जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं, आप बुराई को रोक सकते हैं। और अगर हम लाइटर नोट पे जाएं तो अगर मुझे कहीं कोई स्टोर अच्छा सा नजर आया है और वहाँ पे बड़ी अच्छी कलेक्शन है, सो आई वुड गो एंड पिक अप माय फेवरेट ड्रेसेस फ्रॉम देयर। अच्छा Yes. और इसके अलावा कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको देख के आपको मतलब अनोइंग फीलिंग आती है, कोफ्त होती है उसको देख के? हमारे लोकल्स में या ओवरऑल? लोकल्स में? लोकल्स में वैसे किसी का नाम लेना तो अच्छी बात नहीं आप ले होगी। लें, खैर है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, सीरियस टॉक थोड़ी चल रही है। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे एथिकली तो चले नाम लेना नहीं, लेकिन सिंस दे आर लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी एंड you पब्लिक can फिगर्स criticize होते them हैं। and it's your personal opinion. जो पहला नाम मेरे जहन में आ रहा है निदा यासिर, अच्छा क्योंकि ठीक है। उनके शोज दे आर लाइक वेरी ओवररेटेड एंड वो हमारी जो मैसेज हैं उन्हें इंफॉर्मेटिव सॉरी टू से मैसेस को यही पसंद है। अब वो True. मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, Absolutely. ट्रैश, अवाम ट्रैश देखना चाहती है तो वो It उनकी sells, TRP भी right? है। लेकिन जी उन्हें डायरेक्शन पे इसी डायरेक्शन पे लगाया गया। अब कितनी खवातीन हैं जो सुबह सवेरे देख रही होती हैं जी। ये प्रोग्राम्स, जी। तो उन्हें बजाय कोई इन्फॉर्मेटिव चीज दिखाने के जी। उसी एक सर्कल के अंदर रखा जाता है। ठीक है। जी। और इसके अलावा जो है ये बताएं आप अगर कोई जानवर मतलब बन सकती हैं, अगर आप इंसान ना होती तो कौन सा जानवर बनना चाहती हैं आप, क्यों? मैं देखें अगर जानवर इतना सोचना पड़ रहा है आपको, मुझसे पूछे मैं फौरन बता दूंगी। मैं वुल्फ बनती। क्यों? आपके ट्रेड्स क्या वुल्फ वाले हैं? डेफिनेटली। चालाक लोमड़ी है ये। नहीं, लोमड़ी इज अ डिफरेंट थिंग, वुल्फ इज हाँ, भेड़िया। अच्छा भेड़िया, तो फिर भेड़िया के क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं? Very dangerous animal. अच्छा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द डेंजरस अच्छा। एनिमल, भेड़िया बहुत गैरतमंद जानवर कहा जाता है। लेकिन वो तो भेड़िया तो वो एक तो वाइल्ड एनिमल है एंड ना, तो भेड़िया गैरतमंद इज द है। बेस्ट लीडर अच्छा। बिकॉज वो आप एक टर्म होती है अल्फा, जिसे ब्रिगेडियर साहब भी रिलेट करेंगे। अल्फा एक बड़ी मखसूस टर्म है जो यूज की जाती है, सो आई रिलेट अल्फा विद द वुल्फ। अच्छा इसलिए ठीक है। और इस पे ये तो आपने चले ये बता दिया, और अब ये बता दें कि कौन सी ऐसी बुरी चीज़ है जो आपको लगता है आपने खाई थी और वो बदतरीन चीज़ थी, आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था उसके साथ? हेल्थ फैक्टर्स या टेस्ट वाइज? टेस्ट वाइज आई डोंट थिंक, आई एम अ फूडी दो, और मुझे आज तक ऐसा टेस्ट वाइज तो कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट एक दफ़ा मिठाई मेरी बड़ी पसंदीदा हुआ करती थी, गुलाब जामुन, जो कि अब नहीं है क्योंकि मैंने एक दफ़ा बड़ी कुछ कहीं गलत खा ली थी वो। अच्छा। और उसके बाद से मैंने नहीं खाई आज। मुस्तफ़ा, अगर आपको हम मार्स पे भेज दें तो आप मार्स पे कैसे टाइम पास करेंगे? अच्छा मुझे आप सीधा मार्स भेज दीजिए। मैं सोचा आप कोई पावर देंगी मुझे कुछ। बीइंग अ पॉलिटिशियन। सही ठीक है। आप मार्स पे चले गए, आप क्या करेंगे आप?
आपको मैंने डिप्राइव कर दिया पावर से। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ ढूंढूं वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू सर्वाइव। अडेप्टिव होता है ब्रिगेडियर साहब के इंसान, फिर वहाँ पे जो हवा आ रही होगी हवा से बिल्कुल, गुजारा यही है, कर और मैंने लीजिएगा। सुना भी शायद ब्रिगेडियर साहब को ज़्यादा पता हो कि वहाँ पे है पानी वानी का, अच्छा तो हो तो जाएगा। गुजारा हो जाएगा। जाएंगे तो लेके जाएंगे सबको साथ, डोंट वरी। नहीं अकेले इनको भेज रही थी ना मैं, तो आपने फिर भी इनको कोई कंपेनियन दे दिया है। ब्रिगेडियर साहब कोई जोक याद है आपको कि आपको लगता हो कि कोई आपका फेवरेट जोक? मैं एक्चुअली इतना फौज में रह के मैं जोक तो भी इतने कभी देखे नहीं है ना सुने हैं, बहुत कम सुने हैं। तो अच्छा, इसलिए जोक मेरे ख्याल में आपके मुस्तफा, पास ये आपको कोई पॉलिटिशियन जोक याद है? जस्ट राइट पर्सन टू कमेंट। ये जहन में नहीं आ रहा अभी। नहीं, लोग जहन जोक्स में- क्रैक करते हैं ना, लंबे लंबे थोड़ी सी स्टोरी सुना देते हैं आजकल और बड़े स्लैपस्टिक किस्म के जोक्स हैं, हंसी भी नहीं आती और लोग कर देते हैं। वो एक बड़ा अच्छा जोक था, वो किसी ने शेयर किया था कि वो शटर डाउन था लेकिन वो तो नीचे से- आजकल वो मीम चल रही है ना, आबादी दुकान खोली है वो वाली। बस वो बड़ा एक अच्छा था। अच्छा, आपको कौन सा पॉलिटिशियन बहुत अनोइंग लगता है कि मतलब जिसको आप बर्दाश्त ना कर सकें, आप बोले कि आई कांट हियर दिस मुराद पॉलिटिशियन? सईद, मुराद सईद आपको ही बहुत इज वेरी अनोइंग। क्यों? वो बात करने की वजह से किस समझ वजह नहीं से? आती है, पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आता। मैं ख्याल में उसकी अपनी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आती होगी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आपको कौन सा पॉलिटिशियन अनोइंग लगता है? देखिए मुराद से की जो बात करें, पीटीआई को बहुत पसंद करती है, अगर आप देखें तो अच्छा। इमरान खान का फेवरेट पॉलिटिशियन है, इस वक्त अच्छा। मिनिस्टर है। बट आई थिंक कई हैं पॉलिटिशियन जिनको यू डोंट वांट टू लिसन, खास तौर पे आपकी जो आजकल की आपकी एक एडवाइजर है इंफॉर्मेशन की, उनको देखते मुझे तो वो भी अच्छी नहीं लगती। आपको अनोइंग लगती है वो? अच्छा, तो आप आपसे अगर मैं कहूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक वर्ड बता दे, क्या आता है सबसे पहला वर्ड उनको देख के? आई थिंक सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट, एंड पाकिस्तान से उनको कोई लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और सिर्फ उनको पावर चाहिए, ताकत चाहिए। और शेख रशीद साहब के हवाले से वन वर्ड? आई थिंक ही द अवामी लीडर तो है, बाकी कन्विंस काफी शोर शोर मचाते रहते हैं, तो कंपेयर करें तो ही इज मच बेटर पॉलिटिशियन। और बिलावल को देख के क्या आता है जहन में? बिलावल इज अपकमिंग अभी लीडर है, आई डू एग्री, और आई थिंक अभी ही इज एक्सर्टिंग काफी ज्यादा, पंजाब में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये जो पीपल पर डिले कर रही है, पीटीआई को भी सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट में, दे वांट टू रीएस्टैब्लिश, रीऑर्गेनाइज अपनी पार्टी को पंजाब में, ताकि अगले इलेक्शन में दे शुड एबल टू वहां भी इन्वेस्ट कर सके। वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से? I think he is a one good visionary leader. I have a lot of respect for him. But the problem in the whole mafia, opposition, business community, everybody is ganged up against him. And that is very unfortunate. I feel कि अगर कोई पार्टी आती है डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको 5 साल दें, अगर वो नहीं डिलीवर करते, अवाम के पास मैंडेट है किसी और को सिलेक्ट करना। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप एक ईद है आपकी जो आपको सेलिब्रेट करनी है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और आपकी ईद का जो पहला दिन है उनके साथ है, पूरा दिन क्या करेंगे उनके I साथ? will prefer to celebrate Eid with my troops, not with them. ठीक है। अच्छा, आप ही बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको जो है एक आइलैंड भेज देती हूँ और उस आइलैंड में किसी एक शख्स को आपको साथ लेके जाना है, ठीक है, तो एक बंदा कौन होगा और 3 कौन सी चीजें आप लेकर जाएंगे आप साथ? हमें 3 चॉइस देना कि कौन कौन सी होंगे। हाँ, क्योंकि शादी भी नहीं हुई ना, तो ये तो एटलीस्ट 3 बंदे होने चाहिए थे, लेकिन एक बंदा आपके साथ हो सकता है, और 3 चीजें। ऑप्शन है ऑप्शंस, यस, Option ऑप्शंस तीन would be आते हैं। better, yes. मैं मौलाना ना- फजलुर रहमान 1, देन नहीं चले छोड़ दिया, इन पे मैंने खुला छोड़ दिया। चलें, सही हाँ, है। किसको लेके जाएंगे? It could be anyone or within the हाँ, family, anyone in the world. हाँ। Could it be someone dead as well? हाँ, कोई भी। फिर इफ हम अगर एक ओपन एंडेड सवाल है ये, वैसे तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है, बट आई वुड प्रेफर टू गो देयर विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अच्छा। बिकॉज उनसे सीखने को ही कुछ मिल जाएगा, एंड वो वे आउट भी बताएंगे आइलैंड से निकलने का। अच्छा, Yes. और 3 कौन सी चीजें आप साथ लेके जाएंगी? वाईफाई, फूड एंड मेकअप। लेकिन फूड क्यों लेके जाएंगी? वहीं से शिकार विकार कर लेंगी, परिंदे भी होंगे, Seafood. मछलियाँ भी होंगी, Yes. सब कुछ होगा आइलैंड पे। If we minus food, then definitely my laptop. अच्छा, Yes. फिर भी टेक्नोलॉजी से आप, वर्ल्ड से आप नहीं चाहते कि ये disconnect हम हो? डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। जी, ठीक है। चलें एक छोटा सा वक्फा लेंगे, रैपिड फायर सेशन जो है हम अपना कंटिन्यूड रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर
शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम रैपिड फायर क्वेश्चंस कर रहे थे और अब हम जो है आपकी जानिब बढ़ेंगे। मुबशर, आप बताएं ज़रा, मैं अपने गेस्ट से कुछ ऐसे सवालात करी थी तो सोचा मैं आपसे भी ज़रा कर लूँ। आपको अगर जो है हम भेज दें किसी और प्लानट पे, आप अर्थ पे नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे आप जाके? वहाँ पे क्या करेंगे? बैठ के ऑडियंस का इंतजार करेंगे। वहाँ पे गाने के लिए ऑडियंस वहाँ कुछ तो होगा नहीं जी। तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि वहीं से बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो फ्यूचर के लिए कुछ प्लान हो सके। कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और आपको लगता है कि ओवररेटेड है? कहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खामखा लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, नहीं फिर भी बोल दे, चले, हम सीरियस नहीं ले रहे आपकी बात। नहीं, मैं ज़्यादा चाहूँगा कि इसको छोड़ ही दे तो बेहतर है। ठीक है, फिर कौन सा ऐसा ओवरऑल इंडस्ट्री में स्टार बता दें, कोई भी सेलिब्रिटी? देखिए, अभी तक अगर सेलिब्रिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड, आबिदा परवीन जी, वो तो पसंद है ना तो आपको? मेरी फेवरेट है। जो पसंद नहीं है वो जो पसंद नहीं है ये आप बड़ा मुश्किल कर रही हैं मेरे लिए। अच्छा, चले इसको भी हम हटा ही देते हैं क्योंकि जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बात हो जाएगी बाद में, मिलना जुलना सभी से, ठीक है, तो अच्छा नहीं है। ठीक है, चले थोड़ा सा कुछ गाना सुना दे फिर गेस्ट की जानिब आगे। जी हाँ, बिल्कुल। जद जद दिल किसे दा डले ते हर साल तक दिन बोले हो नवा नवा रस इश्क दा खोले तू सानू भुल्ली ना हो तैनू वेख के लू लू डोले नी सब तो सोहणिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोहणिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो इश्क न पुछदा जाता वखरे हो दिया बाता हाय वखरे दिन ते राता बिन बदल बरसाता इश्क न पुछदा जाता वखरे हो दिया बाता हाय वखरे दिन ते राता बिन बदल बरसाता हो तनु एक के लुह लुह डोले नी सब तो सोहणिए मन मोड़िए नी सब तो सोहणिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोहणिए हाय नी मन मोड़िए। जी, दोबारा आप जाएंगे, कुछ सवालात करेंगे ब्रिगेडियर हारिस से। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है बचपन से लेके अब तक बिल्कुल सिमिलर है आप में, वो चेंज नहीं हुई? क्योंकि आपकी आदतें चेंज होती हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे बचपन से था फौज में जाने का, आई वेंट, और अभी मुझे दोबारा भी मौका मिले तो आई विन आर्मी। इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी डिसिप्लिन लाइफ है, इतनी रिस्पेक्टफुल लाइफ है कि आई रियली चेरिश माय टाइम व्हिच आई स्पेंड इन दैट। ठीक है, और कोई एक आदत बता दें जो आपकी आदत सिमिलर है अभी तक? मतलब सिमिलर है कि आई वांट वेरी स्ट्रेट, अच्छा, ऑनेस्ट और टाइम पे हर चीज़ जो हमारे सिस्टम होता है। अभी भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं बिल्कुल 5 मिनट ऑन टाइम, ये तो हम बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 10 सालों में आपको लगता है आपने नहीं की? जनरली ऐसी बात भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं की, लेकिन जनरली होता है जो पहले मिलना जुलना था फौज में, जिन लोगों से मिलना था बहुत कम हो गया। और लेकिन है तो ना, बिल्कुल तो मतलब एक खत्म तो नहीं हो गई एक आदत? खत्म नहीं, अब खत्म आदत जो होती है वो आपकी कंटिन्यू रहती है, खत्म नहीं हुई है, अभी भी उसी तरह चल रही है और आदत पड़ गई कि अभी इसी तरह चलती रहेगी लाइफ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और उफक ये बता दीजिए कि अगर पूरी ज़िंदगी आपको एक ही खाना खाना पड़े तो वो कौन सा खाना होगा? बिरयानी।
बिरयानी कराची की Like बिरयानी every तो मशहूर Karachi है। आई। पूरी जिंदगी। मुझे तो एक्चुअली आई एम वेजिटेरियन, मुझे जितनी भी आप लाइट अच्छा। देंगे आई लाइक इट, अच्छा। चाहे वो आपके राइस हो, दाल हो, सब्जी हो, आई लाइक इट। अच्छा। और आई एम नॉट वेरी स्पेशल फूडी, जो है अवेलेबल है मेरे here। अच्छा मुस्तफ़ा, आपको अगर पूरी जिंदगी सुशी खिलाएं खा ले? नहीं, ये जुल्म। आप पहले मुझे मार्स भेज रही थी, फिर मुझे सुशी खिला अभी रही आपने है। जापानीज फूड पे लगा दिया उनको। अल्लाह, कैसी सुशी कैसे लगती है आपको वैसे? लेकिन आई डोंट लाइक इट। उफ, मुझे एक्चुअली एक अलविना दफा सुशी में फर्क है, देयर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ नहीं, सुशी, यहाँ पे भी एक जो रेस्टोरेंट, वो होटल है और It's रेस्टोरेंट very famous, है, वहाँ पे वो फेमस सुशी मिलती है और वहाँ पे जो है जापानीज शेफ बनाता है। मुझे ज़बरदस्ती खिलाई गई थी क्योंकि मैं हमेशा सुशी को देखते ही मैं बोलती हूँ नहीं, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आई कैन नॉट ईट इट। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती जब खिलाई गई तो यू कांट इमेजिन, मुझे उस दिन इतनी वॉमिटिंग फील हो रही थी और मेरा दिल ऐसा ख़राब हो रहा था, अगले दिन तक मुझसे कुछ खाया नहीं जा एक्चुअली रहा था। सुशी में जो एक होती है ना प्लेन सुशी, वो तो Raw, ऐसी raw, लगती है, हाँ। लेकिन उसमें कैलिफोर्निया क्रिस्पी ऐसी मुझे तो होती है अभी जो सोच आपको के भी लगेगी vomiting सुशी feel हो रही है। है। यू विल लव टू हैव इट ऑनेस्टली। नहीं, मुझे और खिलाई भी ना सुशी लवर नहीं थी और उसमें 2-3 अलग ऑप्शंस, मैंने कहा नहीं, आई एम डन विद दिस वन ऑप्शन, आई वोंट इवन ट्राई। और इसके अलावा और ये बता दीजिए कि ब्रिगेडियर साहब, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपने नहीं की, पूरी ज़िंदगी आपको करनी चाहिए थी? आई थिंक वो है कि मैंने ट्रैवलिंग काफ़ी की, लेकिन अभी मेरा दिल चाहता है बहुत ट्रैवलिंग करें। फौज में रह के बहुत कम आउट ऑफ द कंट्री गए हैं, नेशनली कोर्सेज पे बाहर गया हूँ मैं, लेकिन जितना शौक है कि आपको यू शुड ट्रैवल, इट्स अ वेरी गुड एजुकेशन, आपका एक्सपोजर है, यू मीट लॉट ऑफ पीपल अराउंड, जो आप जितना मर्जी घर में बैठे बुक्स पढ़ लें, वो कर लें, हम नहीं सीखते, ट्रैवलिंग से एक्सपीरियंस होता है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मुस्तफ़ा, कौन सी ऐसी चीज़ है आपको जिससे लगता है कि आपको डर लगता है उससे जनरली? फिलहाल तो कोविड से। नहीं, इसके अलावा? इसके अलावा आपके सवालों से डर लग रहा है। अच्छा, और? ईद के दिन भी आपके सवाल काफी अच्छा, हैं, शार्प है। अच्छा, और कोई ऐसी नहीं, चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से डर नहीं। ठीक है, अल्लाह से डर है सिर्फ। और अल्लाह के सिवा। जी, अच्छा, और दूसरा ये बता दीजिए कि तो एक तो बलोच हैं, तो आपको पता है कि जी, डर नहीं लगता। अच्छा, दूसरा ये बता दें मुझे कि कौन सा ऐसा एक कोई मीन जुमला या मीन बात आपने किसी को लास्ट कही थी? वो बस एक दफ़ा मुझे भी आपने बात की तो याद है, एक लिफ्ट में हम जा रहे थे तो कुछ, वो तो अभी थोड़ी देर 3-4 पहले दोस्त- किया था हाँ, आपने ना? तो बस वही था कि कोविड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन। आपने इससे पहले आप लोगों को निकाल दिया कि हम 4 हैं, में आ काफी जाएं, हैं। हम पहले चले जाएं ऊपर। और इससे पहले कुछ मीन आपको याद है? नहीं, आई एम नॉट अ मीन पर्सन। अच्छा, आप बताएं उफक, आपने क्या कभी किसी को कुछ मीन बोला है? वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे अल्फाज से या मेरे किसी फेल से Hurt किसी की ना दिल हो। आज़ारी ना हो। जी, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि अगर कभी मैंने कहा हो, लेकिन अक्सर पता है ऐसा होता है कि वर्कर्स की या आपसे जुड़े हुए जो लिंक्ड आपके अनइंटेंशनली हो जाता है। एग्जैक्टली आपके हल्के के लोगों की आपको कॉल्स आ रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो शायद अगर उस वक्त कोई ऐसा तल्ख लहजा हो जाता हो, सो डेफिनेटली ये ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप बहारत को तो बहुत खरी खरी सुनाते हैं और बहुत दिल खुश हो जाता है सबका, लेकिन वैसे जनरली क्या आप किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं या फिर आपने बोला है लास्ट आपको याद? एक्चुअली बोलना हम पीएम कैडेट में बहुत बोलते थे, वो नाउ भी रियलाइज कि बहुत ज्यादा करते थे। यंग कैडेट से हमारी रैगिंग बड़ी सख्त होती है वहाँ पर। अच्छा, यंग ऑफिसर्स को अपने बर्फ पे लिटा देना, -2-3 टेम्परेचर अच्छा। में। फिर अगर उन्होंने सूट पहन के फिर रहे हैं तो हमने वो क्रॉलिंग पानी में करा देनी, कोट पट जाने। इस तरह की जो एक इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग, बट नाउ वी फील इट वाज वेरी अनफेयर। या खाना खा रहे हैं उनको हम वी टेल द मैनर्स की छुरी कांटा कैसे पकड़ते हैं, गलत की टेबल की जेब हटा दी, सबने चले गए, उनका नाश्ता रह गया। इस तरह की बड़ी हरकतें की हुई हैं, और बट उस वक्त बड़ा एंजॉय भी करते हैं। इट्स रूटीन के लोगों को आदत हो डिसिप्लिन की, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। नोबडी वांट्स कि आपने के सूट पहन के और शाम को डिनर पे निकल रहे हैं और आपको किचन में कहीं क्रॉलिंग करो, अच्छा, बिकॉज दे हैव टू। कल को अगर ये नहीं करेंगे दे विल नॉट फेस द बुलेट। तो ये है। अब रियलाइज करते हैं बड़ी जाती करते थे, बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। But on a serious note, Albina, I would like to pay rich tribute to all the soldiers of our Pak Fauj, पाकिस्तान आर्मी प्लस पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, और जो ये all- आपके जी। जितने भी जो ट्रैफिक पुलिस है, आपकी जो पुलिस है और आपकी जो आर्मी है हमारी, ये जो ईद पे भी जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनकी भी फैमिलीज हैं, बट दे स्टे ओवर देयर, तो रिच ट्रिब्यूट टू देम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उफक मुजाहिद बलोच साहब, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर आपका भी कि आप हमारे साथ
मौजूद थे और प्रोग्राम को जब हम कंक्लूड करेंगे उसके बाद हम आपसे गाना भी ज़रूर सुनेंगे। और अपने स्पॉन्सर्स का बताती चलूँ, हमारे प्रोग्राम को आज स्पॉन्सर किया है गाला बिस्किट ने और साथ में को स्पॉन्सर हैं पिज़्ज़ा पॉइंट। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से आप आज ये नशियात देख रहे हैं। तो जाने से पहले एक मैं फाइनल मैसेज दूंगी, फिर आपकी जानिब आऊँगी दोबारा। पाक फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स सबके लिए जो है सलाम पेश करते हैं कि वो अपनी अनथक मेहनत की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं हमारे, उनसे निकाला हुआ है। हमें सिर्फ हमारे पास जो अंदरूनी ख़तरे हैं वो नहीं, बल्कि जो बैरूनी ख़तरे हैं उनसे भी हमें उन्होंने बचाया हुआ है। हम सबको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी फोर्सेस की और जहर उगलने से परहेज़ करें, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से परहेज़ करें। आज के दिन उन सबको भी याद रखें, उनको भी प्यार और मोहब्बत दें। कोविड की वजह से तो अब गले नहीं मिल सकते, लेकिन जनरल प्रैक्टिस भी जब पुलिस बाहर खड़ी होती है मसाजिद के बाहर, तो पहले लोग उनको इग्नोर कर दिया करते थे कि इनकी तो ड्यूटी है, खड़े हैं, लेकिन उनसे भी मिल लेना आहिस्ता आहिस्ता ये भी रिवाज बना। आज के लिए इतना ही और जाते जाते जो है हम आखिरी गाना सुनेंगे मुबश्शिर से। सो जाने दो, रुक जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो, जल में कहीं सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आँख है लगी बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, कमाई मेरी जाने
मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया ओ मेरे सोने मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान सामने तू बैठा